प्रणाम, मैं विकास विमल। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस नारा से आप लोग बखूबी परिचित होंगे, खासकर जो यूँ तो पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग इस नारा से परिचित हैं, लेकिन खास करके जो हिंदी बेल्ट, हिंदी पट्टी के लोग हैं, वो इस नारा से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। आज तारीख है 5 सितंबर, और अगर आप याद करेंगे तो ठीक आज से 50 साल पहले, 50-55 साल पहले 5 सितंबर 1974 तत्कालीन गया जिला के कुर्था ब्लॉक, कुर्था उस समय ब्लॉक था, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी तो तत्कालीन उस समय जो सरकार बनी थी, कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि शोषित दल का जब गठन किए थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और शोषित दल का गठन करने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पूरे बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो जन आंदोलन कुछ इस प्रकार से खड़ा करना चाह रहे थे जिसके बिना पे उस जन आंदोलन से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लोगों को, जो उस समय छात्र आंदोलन चल रहा था, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश आंदोलन जो चल रहा था, संपूर्ण क्रांति, उस आंदोलन से भी बड़ा एक आंदोलन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा खड़ा करना चाह रहे थे। और जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन का सिद्धांत था, यूँ तो इस पर कई तरह के लोगों की राय है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जयप्रकाश नारायण के कुछ राय से सहमत नहीं थे, और वो चाहते थे कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन में छात्र के साथ साथ जन आंदोलन हो, पूरे जनता, जो समावेशी जनता होती है, किसान, मजदूर, पान वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, खमचा वाले, बर्तन बनाने वाले, बाल काटने वाले, धान रोपने वाले, सब्जी उगाने वाले, उन सभी लोगों को जोड़ना चाहते थे। भैंस चराने वाले, शुगर चराने वाले, बकरी चराने वाले, सबको जोड़ना चाहते थे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शुरुआत के दिनों से ही पाखंडवाद, जातिवाद, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। और अगर मुझे याद है तो जॉन रस्किन, जिनका सामाजिक आर्थिक जो उनका एक थाउट था, जो दर्शन था उनके दर्शन से, जॉन रस्किन के दर्शन से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और कार्ल मार्क्स के जो दर्शन थे, जो उनके थाउट थे, उनसे भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, और इसीलिए उनको भारत का लेनिन या बिहार लेनिन कहा जाता है। तो अब हम आते हैं सीधे बात। जगदेव प्रसाद कुशवाहा 1922 फरवरी 1922 को तत्कालीन गया जिला के, अब के अरवल जिला कह लीजिए, जहाँ उनका जन्म स्थान था। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनके पिताजी का निधन हो गया था। कहा जाता है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब पढ़ाई कर रहे थे, जब छात्र जीवन में थे, उसी दौरान उनके पिताजी का मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। तब चूँकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, पेरियार से प्रेरित थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी बहुत ही महती उनका योगदान रहा है। तो कहा जाता है कि जब इनके पिताजी का निधन हो गया, तो कोई पंडित जी, कोई ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम सब्जी उगाना छोड़ दी के पढ़ाई लिखाई करने लगे, इसीलिए तुम्हारे पिताजी का तुम्हारी वजह से मृत्यु हो गया, तुम्हारे पिताजी के निधन के लिए तुम जिम्मेवार हो। और यह बात बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को रास नहीं आई, और उन्होंने तत्काल ये निर्णय लिया, और अपने पिता के अंतिम संस्कार के साथ ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि घर में जो भी मूर्ति, पूजा पाठ का सामग्री है,
उनका भी अंतिम संस्कार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कर दिए। ये तो उनकी जीवन से जुड़ी बात है। अब हम आते हैं असली मुद्दा कि आज पुण्यतिथि है और उनकी शहादत कैसे हुई, हम इस शहादत को याद करेंगे। तो भारत के आज़ाद हुए अभी 20 साल, लगभग 20 साल हुए थे। बिहार में एक भी कार ऐसा नहीं बना था जिसमें कांग्रेस ना हो। पहली बार सोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, उनके नेतृत्व में 67 के चुनाव में जब चुनाव लड़ा गया उस समय नारा होता था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो बड़े समाजवाद के नेता रहे हैं और माना जाता है कि पिछड़े वर्ग के लिए जो संपूर्ण भारत में है वो राम मनोहर लोहिया जी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो 67 में जब सरकार बनी संसोपा की तो मुख्यमंत्री बनाए गए महामाया प्रसाद सिन्हा। ये 1967 की बात है, ईस्वी याद रखना जरूरी है। महामाया प्रसाद सिन्हा जब मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नारा होता था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन जब सरकार की गठन हुई, और एक चीज़ ये भी जरूरी है कि महामाया प्रसाद सिन्हा भी 67 के चुनाव से पहले तक कांग्रेसी हुआ करते थे और कांग्रेस के हर सरकार में वो मंत्री रह चुके थे। तो जब सरकार की गठन हुई तो कायदे से जो नारा देकर संसोपा ने बिहार में सरकार बनाने का काम किए थे उसके अनुसार होना ये चाहिए था कि महामाया प्रसाद सिन्हा जी के जो कैबिनेट थे उसमें 60% पिछड़ों की हिस्सेदारी होना चाहिए था। लेकिन हुआ इसके उलट। सरकार में कुल 20%, लगभग 20%, पूरे 20% नहीं, लगभग 20% ही पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाए गए और 20% में भी लगभग सारे के सारे, एक आध अगर कोई हो तो हो, नहीं तो सारे के सारे राज्य मंत्री बनाए गए थे। इसके उलट जो अगड़ी जाति की जो मंत्री थे उसमें कोई 9वीं 10वीं भी पास नहीं था, वो कैबिनेट मंत्री थे। और जो पिछड़ी जाति के पोस्ट ग्रेजुएट PhD होल्डर थे उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी शुरू से क्रांतिकारी विचारधारा के रहे हैं, इसलिए इन्हें यह बात रास नहीं आई और इन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा जिसे इसका विरोध जताया। उसके बाद दिल्ली जाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से भी विरोध जताए, लेकिन विरोध से भी जब कोई असर नहीं हुआ तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जो तत्काल ये निर्णय लिए और उन्होंने जो संसोपा पार्टी थी उसमें फूट करवा दिए। उसी समय एक नेता हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे कम दिनों के लिए, अगर मुझे ठीक याद हो तो 5 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नाम उनका सतीश कुमार, जान रहे होंगे, सतीश कुमार सिन्हा। तो खगड़िया जिला के खगड़िया या लखीसराय इसी आसपास, उस समय खगड़िया जिला शायद हुआ करता था या नहीं, मुझे लगता मुंगेर जिला के रहने वाले थे। और वो पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिन्हा हुए थे। बार हुआ था जब सतीश कुमार सिन्हा पिछड़े जाति से मुख्यमंत्री बने और उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि जो संसोपा की सरकार थी, जो विधायक दल में फूट कराया गया था, उस टेक्निकली उस समय ऐसा कुछ आया था जिसके कारण सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें मनाने का काम किए थे। ठीक बाद जो मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए थे वो बहुत बड़े नाम हैं, इज्जत देने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मंडल कमीशन के जनक, अध्यक्ष और पिछड़े वर्गों को आरक्षण के जनक भी कह सकते हैं। बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो कमीशन बनी थी उसी कमीशन के सिफारिश के आधार पर ही पिछड़े वर्ग को पूरे भारत में आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। मंडल उस समय मधेपुरा के सांसद थे। ऐसे मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे राज्य के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। मंडल जी जब मुख्यमंत्री बने भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण हमेशा से देव प्रसाद कुशवाहा जी कोई ऐसा बात होता था जिसके वजह से आ जाती थी। टकराहट ये होता था, कभी पिछड़ों के भागीदारी के मुद्दे पे, कभी छात्र के मुद्दे पे, कभी रेहड़ी वाले के मुद्दे पे
कभी कुछ विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती थी और बाबू जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा उस बात को पचा नहीं पाते थे। जगदेव बाबू हर बार क्रांति के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे। ऐसा माना जाता है कि जगदेव बाबू क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस समय का उनका नारा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। नारा हुआ करता था, उस समय मगध में धान का खेती, कहा जाता था कि मगध में धान का खेती होता था। धान रोपने के लिए आप लोग जान रहे हैं कि किन लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, कौन धान रोपने के लिए जाते थे। बाबू जगदेव प्रसाद जी नारा दिए थे, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। हालांकि मैं इसका विश्लेषण नहीं करूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं कि बाबू जगदेव बाबू क्या कहना चाहते थे। अब की सावन भादों में और गोरी कलैया कादों में। कादो कहा जाता है जो धान को रोपा जाता है, रोपने से पहले खेत को कादो किया जाता है। लालू जी के स्टाइल में अगर हम बोले तो कादो किया जाता है, थाल थाल कीचड़ होता है। तो नारा देने के लिए किसी भी बात पे, किसी भी जनहित के मुद्दे पे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा नारा देने के लिए बड़ा ही प्रचलित होते थे। उन्होंने कई नारे दिए। कहा जाता है कि एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से इनकी अनबन हो गई और अनबन इसी बात पे था कि पिछड़े दलितों की जो भागीदारी है वो कम हो रहा है। आप नारा देते हैं 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, जबकि यहाँ होता उल्टा है, कमाए धोती वाला और पाए टोपी वाला। ऐसे बहुत नारा जगदेव बाबू दिए थे। अब इसी तरह से बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर और भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो सबसे इनके जो विचारधारा में सबसे ज़्यादा फिट पाए गए थे वो थे दारोगा प्रसाद राय और बीपी मंडल, जो इनके विचारधारा को ठीक ठाक आगे बढ़ाने का काम किए थे। इनकी सरकार के गिरने के बाद जो सरकार बनी वो दारोगा प्रसाद राय की सरकार बनी और दारोगा प्रसाद राय की सरकार में संजोग कहिए कि जगदेव बाबू के जो विचारधारा थे उन पर दारोगा प्रसाद राय की जो सरकार थी वो बिल्कुल उसी को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे थे। और उस समय कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के अधिकारियों में जो पिछड़े, जो दलित, शोषित वर्ग जो था उनको बैठाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दारोगा प्रसाद राय जी का सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और इनके सरकार गिरने के बाद लगभग उसी समय जेपी आंदोलन लगभग शुरुआत हो चुकी थी। इमरजेंसी भी अभी लगेगी, लेकिन उसकी भी जो पटकथा है वो लिखी जाने लगी थी। गुजरात में छात्र आंदोलन शुरू हुआ और जेपी आंदोलन पर मैं फिर कभी आप लोगों को विशेष में डिटेल में बताऊंगा। अभी जेपी आंदोलन को छोड़ते हुए कुछ बात हालांकि जेपी आंदोलन से लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना जेपी आंदोलन के चर्चा के जगदेव बाबू की कहानी अधूरी रह जाएगी। तो कहा यह जाता है कि जब सरकार से शोषित दल बाहर हो गए तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने लोगों को जगाने के लिए जन आंदोलन स्टार्ट किए और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसलिए भाग नहीं लिए क्योंकि उसमें भी जो शोषित दलित थे उनके लिए कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं था, कोई योजना नहीं था जिससे कि शोषित दलितों की भलाई के लिए कोई रूपरेखा तैयार किया जा सके। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद जी जेपी आंदोलन से अपने आप को बाहर ही रखे और इसी बीच उन्होंने आंदोलन को बढ़ाते रहे और मई 1974 में जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह करने का निर्णय लिए और इसी निर्णय के तहत 5 सितंबर 1974 को कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा सत्याग्रह करने के लिए पहुंचे थे। और कहा जाता है कि उस समय जगदेव बाबू जब कुर्था पहुंचे थे तो हजारों हजार की भीड़ इनके साथ चल रही थी और वो भीड़ जब चल रही थी तो पुलिस एक तरफ इसे रोकना चाहती थी, जबकि बाबू जगदेव प्रसाद थे कि वो झुकने को तैयार नहीं थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, वो इंदिरा के इमरजेंसी को चुनौती दे रहे थे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा
हालांकि सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, उस समय इमरजेंसी नहीं लगी थी, इमरजेंसी शायद इसके बाद लगी थी। लेकिन जो देश में इमरजेंसी जैसी हालात थे उसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जगदेव बाबू। और जब वहाँ पर भीड़ कुर्था ब्लॉक के गेट पर पहुँची तो पुलिस ने इन लोगों पर लाठी चार्ज करना शुरू किया, लेकिन पुलिस की लाठी ने जगदेव बाबू के जुबान पर ताला नहीं लगा पाए और पुलिस की लाठियां एक तरफ चलती रही और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक तरफ दहाड़ते रहे। और उस दहाड़ को याद करिए, कल्पना कीजिए कि कैसी वो दहाड़ होगी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी और वो गोली सीधे बाबू जगदेव प्रसाद के गर्दन में जाकर लगी थी। कहा तो ये भी जाता है कि उस गोली कांड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उसके सवर्ण मंत्री, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और जब गोली लगी थी तो उनके समर्थक बाबू जगदेव प्रसाद जी को इलाज के लिए पटना लाना चाहते थे, लेकिन ये पुलिस ने बाबू जगदेव प्रसाद जी के सबको पटना लाने के बजाय ज़बरदस्ती थाना पर ले गए। और कहा जाता है कि बाबू जगदेव प्रसाद थाना पर बार बार पानी के लिए पानी बोल रहे थे, मांग रहे थे, लेकिन कोई पुलिस वाले ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के थाने पर ही मौत हो गई, मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। पुलिस की गोली से ये शहादत हुई थी। उनकी शहादत के बाद कहा यह भी जाता है कि पुलिस उनके शव को अचानक से बीच से ही गायब करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ राजनीति करने वाले बीपी मंडल, भोला प्रसाद सिंह समेत दर्जनों सैकड़ों नेता, विनायक प्रसाद यादव समेत सैकड़ों नेता और विधायक, मंत्री, सांसद राजभवन के सामने पटना में धरना पर जब बैठ गए तो मजबूरन पुलिस को 6 सितंबर को उनके शव को पटना लाना पड़ा। और जब पटना लाए गए थे तो अंतिम संस्कार में पूरे देश से लाखों लाख की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में भाग लिए। और नैतिकता कहिए, उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो सोपा थे, उनके एक विधायक, और संजोग से वो विधायक हमारे अपने ही जिला ही नहीं, हमारे अपने गांव प्रखंड के बाबू विनायक प्रसाद यादव ने इस घटना के खिलाफ में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किए थे। और उन्होंने कहा था कि जब तक बाबू जगदेव प्रसाद जी को न्याय नहीं मिलता मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। हालांकि ये बात उस समय कई ऐसे घटना हुई। उसके अगले ही साल 1975 में सुपौल जिला के एक बड़े नेता, कांग्रेसी नेता थे, बाबू ललित नारायण मिश्र का हत्या समस्तीपुर में हो गया। और उसके बाद इमरजेंसी लागू हो गई, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जो विचारधारा थी, जो उनकी खून, जो उनका देश के मिट्टी के लिए उनकी शहादत हुई थी, ये सब बात कहीं ना कहीं दब के रह गया। और उसके बाद आज तक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के मृत्यु की सही पता नहीं लग पाया। लेकिन ये संजोग है कि आज भी बिहार में अगर कोई नेता आते हैं तो चाहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा किसी न किसी रूप में हमारे दल से, हमसे जुड़ जाए, मैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपने साथ शामिल कर लूं, अपने संघर्ष में ले लूं। उनके नारा हो, उनके नारा आज भी बिहार के गली गली में अगर आप जाएंगे तो नारा हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 भाग हमारा है। ये महज दुर्भाग्य कहिए कि पटना में जहाँ जगदेव पथ, जिस पथ का नाम जगदेव पथ रखा है और वहाँ पर एक आदम का प्रतिमा भी लगी है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बिहार के लोग ही आज जगदेव बाबू को भूलते जा रहे हैं। मैं ऐसे वीर योद्धा को, शोषितों के लिए लड़ने वाले को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय जगदेव, जय कर्पूरी, जय समाजवाद।